हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। एनटीपीसी जीके की सीरीज़ हम चला रहे थे रिवीजन की, काफ़ी टाइम बाद उसके ऊपर ये वीडियो आ रही है। 3 वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर हम 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसका चौथा भाग है जिसके अंदर हम 400 क्वेश्चन और करेंगे और सीरीज़ पहुँच जाएगी 400 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसकी PDF मैं आपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली चीज़, ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए हैं, ये एनटीपीसी रेलवे के लिए बनाए गए हैं और रेलवे के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? तो एक हृदय धड़कन यानी कि 1 हार्ट बीट में जो समय लगता है वह है 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, 0.5 सेकंड लगते हैं संकुचन के लिए और 0.3 सेकंड लगते हैं स्थिलन के लिए। ठीक है, छाऊ और सरहूल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोनों लोक नृत्य हैं झारखंड के। अगला प्रश्न है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलबुकर्क ने गोवा को कब और किससे जीता था? तो अलबुकर्क जो कि पुर्तगाली था, ठीक है, इसने गोवा को 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी प्रश्न एनटीपीसी रेलवे को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और सारे के सारे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति मायोपिया जो रोग होता है उससे पीड़ित है, अगर वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का जो ब्रेन होता है उसका वजन होता है 1400 ग्राम। ठीक है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम के मध्य में होता है। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी यानी कि जो मिल्की वे है, ठीक है, उसका नाम क्या है? आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे इसको इंग्लिश में कहते हैं, दूध आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? तो कलकत्ता नगर की नींव डाली थी जॉब चारनॉक ने। जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? यानी कि बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अम्ल होता है वह लिटमस को कैसा कर देता है? तो वह लिटमस को नीले लिटमस से लेके लाल में कर देता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो संविधान जो अनुच्छेद 360 है उसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, जो भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, 360 जो आर्टिकल है इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है जो भारत में नहीं लगी है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन जनजाति। ठीक है, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ सही आंसर है विटामिन ई के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं और ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आरआरबी ने इनको पूछा है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सेंट्रल बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि जनरल जो स्टडी होती है वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल स्टडी है, सिलेबस वही है सबका, केवल क्वेश्चन में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जिब्राल्टर संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन दो सागरों को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, पूछी जाती है बहुत बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक आयोग का गठन किया था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक है, और अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, इस हत्याकांड की जाँच के लिए। तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? तो तंबाकू का जो मोज़ेक रोग था यह विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। आनुवांशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जेनेटिक्स का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था ग्रेगोर मेंडल ने। ठीक है, किसके ऊपर किया था? तो मटर के पौधे के ऊपर इसने उसका, ठीक है, उपयोग किया था। लाल मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस जो थे वह राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन होता है 1949 में। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? सही जवाब है राजीव गांधी ने।
अगला है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही जवाब है संसद को। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, आपको पता होगा। महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दिन होती है? तो यह सर्वाधिक दूरी होती है अपसौर के दिन। ठीक है, और किस दिन होता है? अगर आपको डेट पूछी जाए तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। वो डेट आप हमें कमेंट करके बताएं वो डेट कब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे का बता देता हूँ। अब आपको बताना है जून या जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नज़दीकी कब होती है? 3 जनवरी को। प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो प्रिज्म से सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, जो कि 1920 में बम्बई में होता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत के संविधान के स्रोत के ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप इसको नहीं देखा तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा जो ट्रायंगल है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो जो हेल्थी इंसान होता है, हेल्थी जो मनुष्य होता है, उसका जो सामान्य ब्लड प्रेशर है वो होता है 120 से 80 के बीच में। ठीक है, HG इसको बोला जाता है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, उसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवल। भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट पद्धति का जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? सही जवाब है थायो अल्कोहल। ठीक है, जो उसमें गैस आती है उसके अंदर जो गैस होती है उसकी कोई गंध नहीं होती है, लेकिन अगर वो रिसने लग जाए तो उसमें धमाका हो सकता है, इसीलिए उसमें थायो अल्कोहल, जिसे मर कैप्टन गैस भी कहते हैं, उसको उसमें मिलाया जाता है। इसकी गंध आती है, ठीक है, जब गैस रिसती है। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को किन रंगों को पहचानने में परेशानी होती है? लाल और हरा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस उसको है तो वह लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यूटन ने किस वर्ष में गति के नियम प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन ने 1687 में जो गति के नियम थे, लॉ ऑफ मोशंस थे, उनको उसने प्रतिपादित किया था। बहमनी साम्राज्य के किस शासक को जालिम के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है अलाउद्दीन हुमायूं को। ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं बहमनी साम्राज्य का एक शासक था जिसको जालिम के नाम से भी जाना जाता है। बारूद किस किस का मिश्रण होता है? तो बारूद जो होता है यह नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो बंगाल विभाजन दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसको रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भोपाल में भारत भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो सही जवाब है चार्ल्स कोरियान। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला, भारत भवन कहाँ स्थित है? वह भोपाल में स्थित है, और भोपाल में उसका डिज़ाइन किसने किया था? चार्ल्स कोरियान ने। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? सही जवाब है आर्टिकल 148, जो भारत का CAG होता है। ठीक है, CAG की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शेरोल ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, वैलेंटाइन शेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का कारण क्या है? तो सही जवाब है वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। जैसे ऊंचाई होती है, ऊंचाई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसीलिए खाना जो है, जो पानी होता है वो जल्दी उबलने लगता है, जिससे खाना पकने में कठिनाई होती है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? सही जवाब है पैराबैंगनी किरणें। चॉकलेट में क्या होता है? तो चॉकलेट में निकेल पाया जाता है, जिस वजह से चॉकलेट हानिकारक मानी जाती है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी होती है? तो सही जवाब है पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? एक खगोलीय मात्रक। ठीक है,
सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण होता है? सही जवाब है टिन और लेड का। ठीक है, लेड और टिन का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं सोल्डर, जो कि धातुओं को जोड़ने में काम आता है। ठीक है, जो टाँका लगाते हैं ना, सोल्डरिंग करते हैं उसी के लिए। भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहा स्वामी विवेकानंद का है। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? सही जवाब है 2062 में ये दिखाई देगा। अंतिम बार ये कब दिखाई गया था? 1986 में ये दिखाई दिया था। ठीक है, अब 76 वर्ष बाद दोबारा से ये दिखाई देगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में यह हुआ था। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 के अंदर। ठीक है, भारत में दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक नियंत्रण जो होता है वो किसके हाथों में होता है? तो वहाँ राज्यपाल के हाथों में होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का संशोधन दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। जब कोई व्यक्ति दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो क्या होता है? तब एक दिन घट जाता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर कोई व्यक्ति उसको पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो एक दिन की अवधि घट जाती है, और जब इसके उल्टा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर आता है तो एक दिन की अवधि बढ़ जाती है। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के लिए हम थ्योरी की क्लास अलग से पढ़ रहे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि प्रारूप समिति कैसे बनती है, कैसे भारत के संविधान का इतिहास है और कैसे कैसे करके भारत का संविधान तैयार होता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अमलगम में क्या रहता है? तो देखिए, जो अमलगम होता है उसमें पारा तो परमानेंट रहता ही रहता है। ठीक है, अमलगम किसकी सहायता से बनाया जाता है? पारे की सहायता से। अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? आर्टिकल 17 के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक में, जो कि उड़ीसा में है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? तो यह कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो बच्चा होता है वह मनुष्य का भी पिता होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो सही जवाब है मनोहरा होलकर। ठीक है, मनोहरा होलकर पहली महिला उम्मीदवार थी जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, और ये चुनाव हार गई थी, क्योंकि हमें पता है भारत की जो पहली राष्ट्रपति महिला है वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, आपने केवाईसी बहुत बार सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। वर्तमान में प्लासी कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में प्लासी यह नदिया जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा 1757 में होता है। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। शरीर के किस ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में आयोडीन जो है वह जमा रहता है। शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। पौधों और तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इनमें इनका जो रंग होता है वो हरा होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिक्सचर है। ठीक है, भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ग्रेफाइट का। ठीक है, घरेलू बिजली पूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, 50 हर्ट्ज की होती है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 75%। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है।
विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो अरब का प्रायद्वीप जो है यह भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम की खोज कब सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो डिगबोई में, ये भारत में जो डिगबोई एक स्थान है असम में, वहाँ पर भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई थी। अगला है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? तो हिंदी का सुविख्यात कवि था अब्दुल रहीम खान खाना। भूकंप तरंगों के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सही जवाब है सिस्मोग्राफ। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की मुद्रा को कहते हैं टका। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध है खेल प्रशिक्षण से, ठीक है, यानी कि जो कोचेस होते हैं उनको यह दिया जाता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो जो इक्वेटर होता है वहाँ पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती है। यह आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि विषुवत रेखा पर दिन रात कैसे होते हैं? तो दिन रात वहाँ पर बराबर होते हैं, ठीक है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड था? लोथल को सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह माना जाता है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में आयोजित हुई थी काल अशोक के टाइम पर, ठीक है। किसके टाइम पे आयोजित हुई थी? जो काल अशोक था उसके टाइम पर, ठीक है। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड जो खेल है, जिसको स्नूकर भी है, ठीक है, स्नूकर नाम से भी जाना जाता है, बिलियर्ड्स, तो उसके खेल से संबंधित है पंकज आडवाणी। पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था भारतीय स्टेट बैंक को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट 100 जीके के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे रेलवे में आ चुके प्रश्न हैं, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर जीएस पूछी जाती है वहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको देखते रहना है, इनको पढ़ते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के दौरान पूछा आप उनको हमें कमेंट करके उनका आंसर ज़रूर दें, और वीडियो को ढेर सारा यहाँ पर आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।